एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रिय छात्रों, हम अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए यहाँ चल रहे थे। तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख। वो जो तेजमय व्यक्ति यकायक सामने खड़ा हुआ, वो किस तरह से लग रहा है। मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर। देख करके वाचक को लगा ऐसा पुरुष, यानी पहली बार कोई व्यक्ति सामने आया। अब तक वो अंधेरे में था, डरा हुआ था, अजीब सी आवाजें आ रही थी, पहचान में नहीं आ रही थी, कोई सामने नहीं आ रहा था। अलग अलग चेहरे बन रहे थे, दीवार पर बन रहे थे, कोहरे में बन रहे थे। अब गुफा दिखाई दी और गुफा में से पहली बार ऐसा प्रभावमय जिसका ललाट है वो दिखाई देता है। कैसा दिखता है और क्या प्रभाव पड़ रहा है। गौर वर्ण है वो, दीप्तद्र, चमकते हुए आंखें, सौम्य मुख, मुख बहुत मासूम सा है, संभावित स्नेह सा प्रिय, संभावनाओं से भरा हुआ है, स्नेह देने वाला है, प्रिय रूप, ऐसा रूप देख करके जो सबको प्रिय लगे। विलक्षण है वो, लेकिन शंका पैदा करता है। उस शंकित मन में जो अंधेरे में ही चल रहा है उसे फिर शंका होती है। यानी जो बहुत कुछ मिलने के उम्मीद में भी आदमी शंकित होता है, जब मिलता है अभाव में, वो देखता है भव्य अजानुभुज, देखते ही साक्षात, जिसकी लंबी लंबी बाहें, साक्षात सामने देखता है। अब उसके अंदर से गहन एक संदेह उठता है कि ये क्या है, क्यों है। कई तरह के सवाल उसके मन में उभर करके आते हैं। वह जो दिखाई दिया वो रहस्यमय। अभी रहस्य उसे कहते हैं जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत जानना बाकी, या हम बिल्कुल अनजान है उसके प्रति। ठीक वैसे ही जैसे जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, नए व्यक्ति से परिचित होते हैं, तो हमारे अंदर जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। वो रहस्य की तरह होता है। और ये तो जिस परिस्थितियों में दिखाई दिया है, जो माहौल चल रहा है, उसमें वह रहस्यमय व्यक्ति आगे चलते हैं। अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है पूर्ण अवस्था है, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव व आत्मा की प्रतिमा। आत्मा की प्रतिमा, अभी अभी हमने पिछले व्याख्यान में सुना था कि आत्मा को वो नए और बदले हुए रूप में लाते हैं। वो जो दिखाई दिया उसको किस रूप में बोल रहे हैं वो, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। ये कोई अलग नहीं है। वो और जो दिखाई दिया है वो उससे अलग और भिन्न बिल्कुल नहीं है। वो जिसे खोज रहा था, जिसे लगातार इधर उधर भटकते हुए देख रहा था, डरे हुए देख रहा था, जो पाया वो उसी की आत्म अभिव्यक्ति है या उसकी पूर्ण अवस्था है वह। यानी अब तक वो अधूरा था इसके बिना। कई आलोचकों ने अंधेरे में कविता को जब पढ़ा और वाचन किया तो अभिव्यक्ति के रूप में, आत्माभिव्यक्ति के रूप में इसे एक शब्द दिया गया। नामवर सिंह इसी रूप में पहचानते हैं। चलिए इस पर हम विशेष तौर से आगे विचार करेंगे आलोचकों की निगाह से। ये पूर्ण अवस्था है, यानी उस व्यक्ति की अवस्था तो है लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ती हुई, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की
मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। ऐसा लगता है कि जैसे वो परिपूर्ण हो रहा है और ये आविर्भाव पहली बार हुआ है। सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसमें कई संभावनाएं हैं, किसी और की नहीं, खुद की। इसमें कई तरह के प्रभाव है, प्रतिभामय है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, आत्मा की प्रतिमा। यानी खोई हुई अभिव्यक्ति के बिना आदमी बचता ही क्या है, और उसे पहली बार वो अभिव्यक्ति खुद की ही सामने साक्षात नजर आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हृदय में ज्ञान रिस रहा है, ज्ञान का बोध हो रहा है। वो तनाव जो ज्ञान का अब उसे भारी पड़ने लगा है। यानी तनाव में आदमी होता है जब दुखी होता है, सुखी होता है तब भी, दोनों में वो आता है। तो इस तरह इस वक्त उसे एक ज्ञान का तनाव महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे पहली बार आत्माभिव्यक्ति के रूप में वो जो खोई हुई थी उसे पाकर के वो खुश होता है। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। उसे पाकर के उसे क्या महसूस हो रहा है, इसलिए बाहर के गुंजान, जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। चूंकि हमारा वाचक लगातार शंकाग्रस्त है, आदमी का मन बेहद चंचल है, आदमी तनावग्रस्त है, आदमी हैरान परेशान है, संघर्ष उसके हर कदम पर है। जब भी वो कुछ खुशी देखता है तो भी परेशान होता है। परेशान तो वो है ही। उसे जब लगता है कि वो व्यक्ति जो दिखाई दिया है उसे काफ़ी संभावना है, लेकिन उसे पाकर के प्रश्न उठते हैं। प्रश्न भी कैसे? गंभीर प्रश्न, गंभीर इस कदर कि शायद खतरनाक भी। ऐसे ऐसे सवाल एकाएक उठते हैं जब संभावनाएं नज़र आती है कि यहाँ कुछ पाने की उम्मीद है। तो पाने की उम्मीद में वो बहुत कुछ अंदर से उमड़न उसके होती है कि वो ये भी और वो भी कह ले। लेकिन कुछ सवाल फिर उठ खड़े होते हैं, वो सवाल भी इस तरह के कि जो खतरनाक है। इसलिए बाहर के गुंजान, जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी। जो मशाल जलती हुई कुछ देर पहले दिखाई दी थी, मशाल यानी उजाला। आश्चर्य यह है कि आदमी की जिंदगी में ऐसे जलजले आते हैं। जब भी वो अपने तनाव से बाहर आता है, अपने दुखों से बाहर आता है, तो कितना परेशान और हैरान रहता है कि जब संभावना ही सामने थी। इसलिए बाहर की गुंजान, बाहर वो देखता है कि कुछ हलचल है, और जो जंगल में वो मशाल जलती हुई उसे मिली, उजाला मिला, तेज हवाएं चली, और वो मशाल जो जल रही थी वो ऐसा लगता है जैसे फूंक मार कर के दीपक को बुझाया जाता है। उस तरह से उस हवा ने फूंक मार करके उस मशाल को बुझाया गया हो, चला करके बुझा दी गई हो। उसकी जो संभावनाएं अब पैदा होने वाली थी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। ऐसा लगता है कि ये मशाल को नहीं बुझाया गया, उन मुझे जैसे पकड़ लिया गया हो अंधेरे में ही, और पकड़ने के बाद जैसे मौत की सज़ा दी। इसलिए कि जो उजाला मिलने वाला था, मिल रहा था, वो व्यक्ति दिखाई दिया था, उस मशाल को ही बुझा दिया गया। यानी वो फिर इस तरह की परेशानियों में घिरा हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। किसी काले ढेर की